हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। यूजीसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है और मैं बता दूं ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं अपने इसी चैनल पे डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे क्लासेस लेके आता हूं जो कि कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड है। ये रिवीजन सीरीज हम आपके लिए लेकर के आए हैं, तो गाइस आप इस रिवीजन सीरीज को जरूर फॉलो करें। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में बहुत अच्छे से हो जाएगी। गैस बहुत टाइम से मच अवेटेड जो मूवमेंट था वो आ चुका है। यूनियन कैबिनेट ने फाइनली अप्रूव कर दिया है बिल टू क्रिएट सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर जो रिप्लेस कर देगा यूजीसी, एआईसीटी और एनसीटी को। तो गैस देखो, एक क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बन सकता है वो यहीं से बन सकता है कि जो नई बॉडी बन रही है एचईसीआई, ये एचईसीआई जो बन रही है ये किसको रिप्लेस करेगी। तो तीन रेगुलेटरी बॉडीज है यहाँ पर, यूजीसी और एआईसीटी और एनसीटी। तो इनके नाम आपको याद रखने, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, बिकॉज कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अगर होता है हायर एजुकेशन से रिलेटेड तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं बता दूं इस बिल का नेम जो है वो चेंज किया गया है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया जो बिल है इसको रीनेम करके नाम रखा गया है विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल। तो इस बिल का नाम भी आपको याद रखना है, ये बिल का नाम भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइज इसके अलावा मैं बता दूं आप सभी को कि यहाँ पर जो फुल फॉर्म है, जैसे यूजीसी की फुल फॉर्म, एआईसीटी की फुल फॉर्म, एनसीटी, इन सब की फुल फॉर्म याद कर लेनी है क्योंकि ये सब ट्रेंड में इस टाइम पर इन सभी से रिलेटेड जो है चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके फुल फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। तो गाइस ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी 2020 में जो बनाई गई थी उसमें इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी कि एक नई बॉडी बनेगी एचईसीआई। तो इस चीज को लेकर के विंटर सेशन जो चल रहा है अभी पार्लियामेंट का, इसमें इस बिल को पास कर दिया है। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रिपोर्ट जो कि प्रपोज था रेगुलेटर टू इंटेंड टू मर्ज द फंक्शंस ऑफ यूजीसी, आईसीटी, एनसीटी इन वन बॉडी रिस्पांसिबल फॉर द एकेडमिक रेगुलेशन। इस चीज को लेकर के बड़े कदम जो थे उठाने को वो अब उठ चुके हैं। मैं बता दूं गाइस यहाँ पर एक चीज आपको समझना जरूरी है कि एक तो ये जो बॉडी है जैसे यूजीसी है, एआईसीटी है जो कि टेक्निकल एजुकेशन था, एनसीटी जो कि टीचर एजुकेशन था, इन तीनों को मर्ज करके एक बॉडी बन गई एचईसीआई। एक तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो एचईसीआई उसके 4 वर्टिकल हैं वो तो कौन कौन से हैं। तो पहले आपका नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, दूसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, तीसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल और फोर्थ है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। वैसे मैं बता दूं जो ग्रांट है, जो फंड का काम रहेगा वो हैंडल करेगी गवर्नमेंट रिटेंस कंट्रोल। तो गवर्नमेंट इसकी जो मिनिस्ट्री है वही इस फंड का जो है लेन देन करेगी यूनिवर्सिटी से। तो उसको जो है इससे बाहर रखा गया है, इस एचईसीआई से। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता दूं कि जो मेडिकल और लीगल एजुकेशन है उसको भी बाहर रखा गया है एचईसीआई की कंट्रोल से। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन से 2 फील्ड है जो कि बाहर है। तो मेडिकल और लीगल फील्ड दोनों जो है वो एचईसीआई के कंट्रोल में नहीं आएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आपके साथ शेयर करने थे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो ये सभी आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा गाइस देखो अभी एग्जाम में काफी कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए 20 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है मिनिमम टाइम में और अच्छे से कर सकते हैं। इसकी जो फीस थी वो 1999 ना रख करके केवल 999 रखी थी ताकि सभी स्टूडेंट्स इसको अफोर्ड कर पाए। स्टार्टिंग के 20 स्टूडेंट्स के लिए फीस बढ़ जाएगी, तो अभी फटाफट से इनरोल कर लीजिए। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बता दूं गाइस ये जो कोर्स है वो कंप्लीटली दिसंबर एग्जाम के लिए बनाया गया है जिसकी वैलिडिटी 7 जनवरी 2026 तक रहेगी, मतलब एग्जाम के लास्ट डे तक। उसके बाद आप इस कोर्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा एक 30 डेज वाला क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, आप चाहे तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इतना सा है कि जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है इसमें आपको मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट नहीं है। कंप्लीट कंटेंट जो है आपको दोनों में मिलेगा, ऑल 10 यूनिट्स का, टू द पॉइंट, एग्जाम टारगेटेड। गाइस देखो इतनी मिनिमम फीस में तो आई एम श्योर कि कोई भी आपको इतना क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल नहीं करवाएगा। तो मिनिमम फीस में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से इनरोल कर लीजिए। करना क्या आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छा मैं बता दूं पेपर 1 के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस पढ़ाते हैं, तो इन सभी के भी हमने सुपर फास्ट 1 मंथ वाले जो क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं, तो आप चाहें तो इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिल जाएगा आपको, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ से जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। सो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू।